हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पुस्तकें और उनके लेखक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ओल्ड बुक्स और उनके लेखक को डिस्कस करूंगा। जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में से एनटीपीसी के लगभग हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप बिना वीडियो को स्किप की पूरे ध्यान से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो हिस्टोरिका बुक है, इसके राइटर्स का नाम है हेरोडोट्स। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हिस्टोरिका पुस्तक हेरोडोट्स के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो इंडिका बुक है, इस पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी और मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो अर्थशास्त्र बुक है, इस पुस्तक के लेखक है चाणक्य। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, चाणक्य, इनके 3 नाम आपको याद रखने हैं। 3 नाम है इनके, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो मुद्रा राक्षस बुक है, इस पुस्तक के लेखक है विशाखा दत्त। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक में नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के उत्थान के बारे में जानकारी मिलती है और इस पुस्तक को लिखा है विशाखा दत्त ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो अष्टाध्यायी बुक है, इस पुस्तक के लेखक है पाणिनि। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अष्टाध्यायी पुस्तक ये एक व्याकरण पुस्तक है और इस पुस्तक को लिखा है पाणिनि ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो महाभाष्य बुक है, इस पुस्तक के लेखक है पतंजलि। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मेघदूत पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो मेघदूत पुस्तक है, ये पुस्तक लिखी गई है कालिदास के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कालिदास के द्वारा ही मालविकाग्नि मित्रम पुस्तक भी लिखी गई थी। कालिदास के द्वारा ही मेघदूत पुस्तक भी लिखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, चरक संहिता पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो चरक संहिता पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक है चरक। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये पुस्तक औषधि शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है और जो चरक थे, ये कनिष्क के शासनकाल में राजवैद्य थे। कनिष्क के शासनकाल में राजवैद्य थे चरक और कनिष्क के शासनकाल में राजकवि थे अश्वघोष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रियदर्शिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो प्रियदर्शिका पुस्तक है, इस पुस्तक को लिखा है हर्षवर्धन ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका पुस्तक लिखी है। हर्षवर्धन ने रत्नावली पुस्तक भी लिखी है और हर्षवर्धन ने नागानंद भी पुस्तक लिखी थी। 3 पुस्तक है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये तीनों पुस्तक हर्षवर्धन ने लिखी हुई है। अच्छा, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा व्यक्ति आया था? हैंसोंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो हर्षचरित्र बुक है, इस पुस्तक के लेखक है बाणभट्ट। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बाणभट्ट ने ही एक पुस्तक और लिखी है, उसका नाम है कादम्बरी। तो 2 पुस्तक है, हर्षचरित्र और कादम्बरी, ये दोनों पुस्तक लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, पंचतंत्र इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो पंचतंत्र बुक है, इस पुस्तक को लिखा गया था विष्णु शर्मा के द्वारा। तो क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये पंचतंत्र एक स्टोरी बेस्ड बुक है, यानी कि कहानी से संबंधित एक पुस्तक है पंचतंत्र, उस पुस्तक को लिखा है विष्णु शर्मा ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कथा सरित सागर इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो कथा सरित सागर पुस्तक है, इसके लेखक है सोमदेव। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सोमदेव के द्वारा पुस्तक लिखी है कथा सरित सागर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, विक्रमादेव चरित्र इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो विक्रमादेव चरित्र पुस्तक है, इसको लिखा गया है विल्हण के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नाट्य शास्त्र इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो नाट्य शास्त्र पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक है भरत मुनि। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 15 है मृच्छकटिकम, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो मृच्छकटिकम बुक है इस पुस्तक के लेखक है शूद्रक। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, शूद्रक के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, इसका नाम है मृच्छकटिकम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है दश कुमार चरित्र, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो 10 कुमार चरित्र पुस्तक है ये पुस्तक लिखी गई है दांडी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, इस पुस्तक में 10 राजकुमारों की कथा बताई गई है और इसको लिखा है दांडी ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है बुद्ध चित्र पुस्तक, इसके लेखक कौन है? तो जो बुद्ध चित्र पुस्तक है इसको लिखा था अश्वघोष ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, इसमें गौतम बुद्ध जी के जीवन के बारे में बताया गया है बुद्ध चित्र और इसको लिखा किसने? अश्वघोष ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन आपको याद करके जाना है, कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है। तो जो राजतरंगिणी पुस्तक है इस पुस्तक को लिखा था कल्लण ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये राजतरंगिणी पुस्तक, इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है और इसको लिखा है कल्लण ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है स्वपनवास दत्ता, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो स्वपनवास दत्ता है इस पुस्तक को लिखा गया है भास के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है गीत गोविंद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो गीत गोविंद पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक है जयदेव। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, जयदेव के द्वारा लिखी गई पुस्तक गीत गोविंद, और इन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी उसका नाम था रति मंजरी। तो दो पुस्तक है गीत गोविंद और रति मंजरी, ये दोनों पुस्तक लिखी है जयदेव के द्वारा। सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है महाभारत, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो महाभारत बुक है इस पुस्तक को लिखा था वेद व्यास के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, इसका पुराना नाम क्या है? तो जो महाभारत है इसका पुराना नाम है जय संहिता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है रामायण पुस्तक, ये किन के द्वारा लिखी गई है? तो जो रामायण पुस्तक है वो लिखी गई है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, रामायण ये पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसको लिखा किसने है? महर्षि वाल्मीकि ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है रामचरितमानस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो रामचरितमानस पुस्तक है इस पुस्तक को लिखा है तुलसीदास ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है शाहनामा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो शाहनामा बुक है इस पुस्तक के लेखक है फिरदौसी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 है बाबरनामा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो बाबरनामा बुक है इस पुस्तक को लिखा है बाबर ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इस पुस्तक को तुझ ए बाबरी भी कहा जाता है और ये जो बाबरनामा पुस्तक है ये बाबर ने लिखी है और तुर्की भाषा में इसको लिखी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है किताब उल हिंद, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो किताब उल हिंद पुस्तक है ये पुस्तक लिखी गई है अल बुरूनी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है। ये जो किताब उल हिंद है इसका एक और नाम है तहकीक ए हिंद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है हुमायूंनामा, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो हुमायूंनामा बुक है ये पुस्तक लिखी गई है गुलबदन बेगम के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है अकबरनामा, इसको हम कहते हैं आईने अकबरी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो आईने अकबरी है या अकबरनामा पुस्तक है ये पुस्तक लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है पद्मावती, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो पद्मावती पुस्तक है ये पुस्तक लिखी गई है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है चंद्रकांता, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो चंद्रकांता बुक है इस पुस्तक के लेखक है देवकी नंदन खत्री। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है हिंद स्वराज्य, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो हिंद स्वराज्य पुस्तक है इस पुस्तक को लिखा है महात्मा गांधी ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
महात्मा गांधी ने लिखी है हिंद स्वराज्य, और इनकी एक पत्रिका भी है यंग इंडिया, वो भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 है रेहला। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो रेहला नाम की पुस्तक है, ये पुस्तक लिखी गई है इब्न बतूता के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, इब्न बतूता ये किसके शासनकाल में भारत आया था? ये मोरक्को से आए थे और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है रिपब्लिक पुस्तक, इसको किसने लिखा था? तो जो रिपब्लिक पुस्तक है, इस पुस्तक को लिखा गया था प्लूटो के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडिया आफ्टर गांधी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो इंडिया आफ्टर गांधी है, ये पुस्तक लिखी गई है रामचंद्र गुहा के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक, ये किस धर्म से संबंधित है? जो त्रिपिटक है, ये एक धार्मिक पुस्तक है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है द वेल्थ ऑफ नेशन, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है, ये पुस्तक लिखी गई है एडम स्मिथ के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को, और अर्थशास्त्र के लेखक यानी कि राइटर कहा जाता है चाणक्य को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो जो पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये पुस्तक लिखी गई है अरुंधति राय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हमारे इस टॉपिक में से लगभग 2 या 3 क्वेश्चंस रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगली नई वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।